Good morning, students. In this video, today we know about past perfect continuous tense. In previous video, we know about past perfect tense. अब past का जो fourth part है, यानी past tense का जो last वाला भाग है, past perfect continuous tense. अब हम इसके स्ट्रक्चर और इसके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सारे टेंसर की तरह सबसे पहले हमने इसमें सब्जेक्ट को लिखा है। आफ्टर दैट इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर दोनों में से एक लेना है, उसके बाद टाइम आता है अंत में। बिल्कुल सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो तरीका है बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के तरीके के जैसा ही होता है। उस टेंस में वाक्य वर्तमान काल में चलता है और इस टेंस में वाक्य पास्ट टेंस में यानी भूतकाल के अंदर कार्य जो है किसी समय के साथ लगातार जारी रहता है। और इस टेंस में पास्ट के अंदर काम पहले हो समय के साथ रेगुलर पूरा हो रहा था। इस तरह का जैसे इसमें वाक्य आते हैं कि माताजी 2 घंटे से खाना पका रही थी, उसका भाई 2 साल से दिल्ली में पढ़ रहा था। तो समय के साथ में काम पास्ट टेंस में लगातार जारी रहता है। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड और बीन के बीच में नॉट फिट करना है। हमें इसका ध्यान रखना है कि नॉट हैड बीन के बाद में नहीं लगाना, हैड और बीन के बीच में रखना है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर में से एक लिखना है प्लस टाइम। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी पढ़ा था कि सिंस आता है डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर का यूज किया जाता है इनडेफिनेट टाइम के लिए, यानी निश्चित समय के लिए सिंस लगाना है और अनिश्चित समय के साथ हमें फॉर का प्रयोग करना है। तो सेम उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सिंस और फॉर का प्रयोग बिल्कुल उसी तरीके से करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ओनली हैड आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट प्लस बीइंग पीछे ही रहेगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। लास्ट में जो है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करना है क्योंकि ये वाक्य हमारा जो वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फोर्थ जो हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस टेंस में क्या होगा, इस तरह के वाक्य में वाक्य प्रश्नवाचक तो है, साथ में नकारात्मक भी है। तो हैड से तो शुरू होगा इसे, क्योंकि हैड क्या का काम करेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीइंग प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो इस तरह से हमने इसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को समझा। एक बार फिर ध्यान दो, सबसे पहले सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर हैड बीन, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो यूज में लेनी है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है क्योंकि वाक्य के अंदर
जो हिंदी वाक्य है उसके अंदर रहा था, रही थी, रहे थे आता है, इसलिए इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर में से और फिर टाइम। नेगेटिव में क्या होगा, हैड और बीन के बीच में नॉट रखना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा। इंटरोगेटिव में हेड को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, सब्जेक्ट को हेड के बाद में रखना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इंटरोगेटिव में आगे हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बीन, यानी बीन के साथ नॉट और आ जाएगा ताकि ये नेगेटिव भी हो जाएगा। तो और इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो है मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी लगाना है। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मोहन 4 बजे से गणित पढ़ रहा था। छोटा सा सेंटेंस है ये, 4 बजे से घड़ी का समय दे रखा है इसमें, उसके बाद में फिर पढ़ना, यानी एक निश्चित समय के साथ कार्य जो है चल रहा था। तो मोहन अफर्मेटिव में क्या होगा, मोहन सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन की जगह हैड बीन, मोहन हैड बीन पढ़ना, स्टडी, स्टडी में आईएनजी लग जाएगा। मोहन हैड बीन स्टडी मैथ्स, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, मैथ्स। मोहन हैड बीन स्टडी मैथ्स सिंस, क्योंकि घड़ी का समय निश्चित समय तो उसके साथ में सिंस का प्रयोग करना है, सिंस 4 o'clock। तो ये इसका अफर्मेटिव बन गया, मोहन हैड बीन स्टडीइंग मैथ्स सिंस 4 o'clock। तो अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। जैसा हमारे पास नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, तो सेम इसको बस चेंज करना है, हमारा जो वाक्य है उसी में। तो सब्जेक्ट में है हमारा मोहन हैड और नॉट बीन, बस यही करना है चेंज। नेगेटिव में हैड और बीन के बीच में हमने नॉट लगा दिया, तो हैड नॉट बीन हो गया, बाकी पूरा पैटर्न वैसा ही रहेगा। तो हैड बीन नॉट, हैड नॉट बीन स्टडीइंग मैथ्स since 4 o'clock। इंटरोगेटिव में क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव वाला बना हुआ है, जो हमारा अफर्मेटिव था उसमें से हैड हमें आगे करना है और सब्जेक्ट नंबर 2 पे कर देंगे, तो ये इंटरोगेटिव हो जाएगा। लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाना है, तो हैड मोहन बीन स्टडीइंग मैथ्स सिंस 4 o'clock। और क्वेश्चन मार्क, इसके बाद फोर्थ वाला है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसको भी देखते जाओ, हैड मोहन नॉट बीन, थर्ड प्लेस पर नॉट आ जाएगा, हैड मोहन नॉट बीन स्टडीइंग मैथ्स
since for o'clock और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हमें ये ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में हमें फुल स्टॉप का यूज करना है लास्ट में सेंटेंस पूरा होने के बाद, और इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर हमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। तो इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम इसी टेंस के 2-3 एग्जाम्पल और पढ़ेंगे। थैंक यू।